चैप्टर 9। आखिरी पेपर करके हॉल से निकला तो तबीयत बड़ी हल्की और खुश थी। अभी तक हम लोग क्या देखकर आ रहे थे कि वो सिर्फ प्रिपरेशन कर रहा था अपने एग्जाम से रिलेटेड चीजों का, ठीक है। बट 9 चैप्टर का स्टार्टिंग कैसे हुआ? 9 चैप्टर में हम लोग देख रहे हैं कि वो एग्जाम हॉल से क्या लिखे, आखिरी पेपर करके, लास्ट एग्जाम था, उससे निकला, तबीयत बड़ी हल्की और खुश थी। आप लोग अभी जैसे इतना तैयारी कर रहे हो, सारी चीजें कर रहे हो, अब जब एंडिंग आएगा एग्जाम का, ठीक है, एकदम एंड होगा, तो आप लोग को हल्का फील होगा, बहुत हैप्पी फील होगा कि चलो भैया जैसा भी हुआ एग्जाम तो खत्म हो गया। तो यहाँ पे वही चीज बोला जा रहा है। पर्चे अच्छे हो गए थे। व्हाट इज पर्चे? पेपर, एग्जाम पेपर जो है वो, पर्चे अच्छे हो गए थे। नेक्स्ट, एक बहुत बड़ा बोझ सिर से उतरा। क्या बोझ? एग्जाम का बोझ। इतने टाइम से ढो रहा था कि 12 का एग्जाम है, 12 का एग्जाम है, वो खत्म हो गया। पहले तो एक काम था जिसमें जी जान से लगे थे, लेकिन अब क्या करेंगे? इस समस्या पर सोचने से पहले ही दिवाकर बोला, चलो आज खूब डटकर सिनेमा देखा जाए। मतलब अगर किसी के लाइफ में बहुत परेशानी है तो वो अपना ध्यान हटाना चाहता है परेशानी से। तो अपने जो ये हीरो है उसके लाइफ में भी बहुत सारी प्रॉब्लम है। अब वो ध्यान कैसे हटा रहा था? हमेशा वो बोल रहा था मेरा एग्जाम है, मुझे अभी बोर्ड के एग्जाम पे फोकस करना है, राइट। कोई भी प्रॉब्लम आ रहा है प्रभा से रिलेटेड, घर से रिलेटेड, ही इज ऑलवेज सेइंग व्हाट, कि एग्जाम है। अब ये सोच रहे कि यार जो मैं इतना टाइम सारा एग्जाम पे रखा अपना ध्यान, अब तो एग्जाम खत्म, अब मैं क्या करूं, इतना वो सोच रहा था, टेंशन में आ गया। इतने में ही उसका जो फ्रेंड दिवाकर है वो ऑफर किया कि यार वाओ एग्जाम खत्म, आज तो मूवी हॉल चल के एकदम बढ़िया सा सिनेमा देखते हैं, मतलब मूवी देखते हैं। नेक्स्ट, वर्षों हो गए सिनेमा ही नहीं देखा। माने वो जो फ्रेंड है वो बोल रहे हैं कि कितने साल बीत गए, वर्षों हो गए माने कितना साल बीत गया और अभी तक हमने कोई मूवी ही नहीं देखी। अगर वह आगे खुद ही ना कह देता तो मेरे लिए बड़े धर्म संकट का विषय हो जाता। माने अगर दिवाकर ये ऑफर नहीं करता तो उसके लिए लाइफ में बहुत ट्रबलसम प्रॉब्लम हो जाता, धर्म संकट में वो आ जाता, दैट इज प्रॉब्लम में आ जाता। आज हम दिखाएंगे और अगर माताजी राजी हो गए तो किरण को भी ले चलेंगे। आज हम दिखाएंगे माने मेरे तरफ से ट्रीट है, अपने बोलते हैं ना फ्रेंड लोग, आज मेरे तरफ से, तो आज हम दिखाएंगे। और क्या बोल रहे हैं, अगर माँ रेडी हो गई तो, माताजी रेडी हो गई तो किरण को भी ले चलेंगे। डीम्ड है किरण कौन निकलेगी? दिवाकर की बीवी। माने जो ये समर है उसकी माने उसके फ्रेंड का भी शादी हो चुका है, किरण बीवी का नाम है। और यहाँ पे एक चीज क्या दिखा रहे कि अपने वाइफ को जैसे आजकल मर्जी से घुमा लेते हैं, पहले अलाउड नहीं था। अब खुद तो तुमको जाना है चले जाओ, बट अगर वाइफ को साथ में लेकर जाना है तो पेरेंट्स का परमिशन चाहिए। ये चीज पे भी फोकस करना। मैम यहाँ पे दिवाकर ही दिखा रहा है क्या? मतलब जो ट्रीट दे रहा है दिवाकर ही दे रहा है क्या? हाँ दिवाकर देगा, बिकॉज लिखा है ना आज हम दिखाएंगे और अगर माता जी राजी हो गई तो किरण को ले जाएंगे। तो ऑब्वियसली किरण किसकी बीवी है? समर से तो कोई कनेक्शन नहीं है। तो हाँ। यहाँ पे दिवाकर बोल रहा है आज हम दिखाएंगे, ठीक है। ओके मैम। नेक्स्ट, बेचारी को ना जाने कब से सिनेमा देखने को नहीं मिला, सोचती होगी अच्छी कुएं में आ फंसी। माने ये लविंग हस्बैंड इन शॉर्ट। कैसे? क्योंकि अपने वाइफ के बारे में सोच रहे, क्या सोच रहे कि मेरी वाइफ को पता नहीं कितने टाइम से मूवी देखने को नहीं मिला। तो ये उस पे फोकस कर रहे कि बाप रे इतने टाइम से नहीं देखा। और वो क्या सोच रही होगी, माने माने मान लो कि नई नवेली दुल्हन और समथिंग, तो वो टाइम नहीं दे पाया लड़का अपनी वाइफ को, इसीलिए बोले लड़की सोच रही होगी कि मुझे कहाँ लाकर पटक दिया, कुएं में रख दिया टाइप्स, माने कि कहाँ लाया और पटक दिया, एंटरटेन ही नहीं किया मुझे। नेक्स्ट, अच्छा एक सेकेंड, हाँ एक बार आप लोग फर्स्ट पैरा देख लो, गिव मी 1 सेकेंड। ओके नेक्स्ट पैरा, चलो। जब हम लोग अलग हुए तो उसने फिर एक बार याद दिलाया कि हम लोग अलग हुए, तो माने एग्जाम हॉल से निकला होगा, ये सब कॉन्वर्सेशन हुआ होगा, तो दोनों डिस्टेंस में जाएगा ना, अलग होगा, माने दो फ्रेंड्स अलग अलग जा रहे हैं, अपने अपने घर जा रहे हैं। जब हम लोग अलग हुए तो उसने फिर एक बार याद दिलाया
कि मैं ठीक समय पर शाम को आ जाऊं। माने वो अपने फ्रेंड को बोल रहे कि भूलना मत, शाम को मूवी का प्लान है, ठीक टाइम पे आ जाना। ऐसा ना हो अपनी दार्शनिकता में ही उलझा रहो। दार्शनिकता माने फिलोसॉफिकल चीजें। माने जैसे समर खोया खोया रहता था और दिवाकर को बहुत अच्छे से पता है कि समर खोया खोया रहता है, इसीलिए वो बोला कि तुम अपने फिलोसॉफिकल लाइफ में मत रहना, याद रखना शाम की मूवी है और ठीक टाइम पर आ जाना। लेकिन उस बेचारी को क्या पता था कि घर पर कौन सी घटना मेरी राह देख रही है। मतलब ये स्टोरी क्या है, ये स्टोरी तो समर लिखा है, समर को पता है ना, वो स्टोरी वाइज में लिख रहा है, समर को पता है आगे क्या इंसिडेंट हुआ, वो अपने लोगों को बता रहे कि ऐसा ऐसा हो रहा है। तो यहाँ पे बोल रहे कि दिवाकर को नहीं पता है कि वो तो एकदम अच्छे से बोल दिया कि आ जाना एंड ब्ला ब्ला थिंग्स, बट दिवाकर को ये नहीं पता है कि घर पे मेरी क्या दुर्घटना या क्या एक प्रॉब्लम मेरी रास्ता देख रही है। मतलब क्या, ये जो अपना है फ्लैशबैक वाली चीज हो गई कि समर को तो सारा स्टोरी पता है ना, वो लिख रहे जैसे अपने को बताने के लिए, इसीलिए समर एक्सप्रेस कर दिया कि आप लोग को नहीं पता है, मैंने दिवाकर को नहीं पता है कि घर पर क्या प्रॉब्लम मेरी वेट कर रही है, इसीलिए लाइन लिखा गया। नेक्स्ट, एक युग के बाद अचानक मुन्नी के पतिदेव तशरीफ लाए हुए थे। क्या प्रॉब्लम हुआ, एक युग, युग माने समय को बोलते हैं, कितने समय बाद अचानक बिना हिंट मुन्नी का पति आ गया, जो अपने इतने टाइम से देख रहे हैं ना, मुन्नी सैड, मुन्नी ये, फाइनली वो कल्प्रिट मुन्नी का पति आ गया। नेक्स्ट, या ओके, तशरीफ लाई माने अपना चेहरा दिखाया, आए टाइप्स ऐसे। मुझे ना जाने क्यों इस आदमी की सूरत से नफरत थी, आई डोंट नो व्हाई, मुझे इस आदमी की सूरत से नफरत है। मे बी उसको नहीं पता, बट वी नो राइट, किसी की बहन के साथ इतना टॉर्चर किया जाएगा तो कौन सा लड़का मने चाहेगा कि कोई अलग लड़के को पसंद करे। माने हमारी बहन को अगर कोई टॉर्चर करे तो ऑब्वियसली जो लड़का टॉर्चर करता है हमें वो पसंद नहीं आएगा, भाई अगर हम लोग है या कोई भी रोल है, तो यहाँ पे भी यही चीज है कि उसको पसंद नहीं आया। सारे घर में एक तरह की हलचल मची थी, माने इधर से उधर लोग हो रहे, शोर गुल्ला हो रहा है, हलचल मच गई। सबको आश्चर्य था, क्या आश्चर्य है कि इसका पति कहां से आ गया। उन्हें टिकाया गया था बाहर वाली बैठक में, टिकाया माने बैठाया गया था, अंदर नहीं लाया, बाहर वाली आंगन में बैठक, हॉल जैसा होता है वहां बैठा दिया। तो याद रखना कहाँ बैठा दिया, बाहर, अंदर, बीच में, वॉट एवर क्वेश्चन आए तो याद रखना बाहर वाली, ठीक है, बाहर वाली बैठक में बैठाया। इसी में अक्सर बाबूजी और भाई साहब बैठे रहते थे, और ये कैसा बैठक था जहां पे भाई साहब और बाबूजी बातें करते थे, बैठते थे। और तो कुछ पता नहीं चला, हाँ, आते ही उन्होंने यह बता दिया था कि मुन्नी को लेने आए हुए हैं। माने क्या हुआ क्यों हुआ पता नहीं, बट इतना रिवील हो गया कि वो लड़का क्यों आया था, अपनी सो कॉल्ड पत्नी मुन्नी को लेने आया था, जिसने 2-2.5 साल से कोई सूचना या पत्र नहीं दिया। माने वो लड़का कभी कोई पत्र नहीं लिखा, मैसेज नहीं दिया किसको, अपनी बीवी को या इसके घर वालों को, कभी यह जानने की कोशिश नहीं की कि मुन्नी मर गई या जिंदा है। माने 2-2.5 साल हो गया, सोचो पत्नी से सेपरेट हुए, कितने साल हो गया ये भी याद रखो, 2-2.5, ठीक है, कितना साल हुआ, 2-2.5 साल हो गया। और कभी भी नहीं देखा कि मेरी पत्नी जिंदा भी है, क्या कर रही है अकेले, कभी भी नहीं देखा। बाबूजी के 20 पत्रों को जो चबा गया और जिसे बिरादरी का प्रभाव भी नहीं हिला सका, उसे अचानक यू आई देखकर सबके सब हक्के बक्के रह गए। हक्के बक्के माने शौक, और यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, उसके ऊपर क्या क्या हुआ था, लेटर्स गए थे, बिरादरी में जो फेमस लोग है जो होल्ड करते पोजीशन, उन्होंने दबाव दिया, पर उसका पति माना था इतने टाइम तक, नहीं माना, कभी भी कुछ एक्सेप्टेंस नहीं दिखाया। तो आज उसको ऐसा क्या हो गया, सब लोग शौक थे, हक्के बक्के माने शौक। वह मुन्नी को लेने आया है, यह सुनकर मैं तो स्तंभित ही रह गया, माने एकदम हिला नहीं, मैं एकदम एक जगह पे ही खड़ा रह गया, स्तंभित रह गया। शॉक भी बोल सकते हो, शॉकिंग वे में जब खड़े रह जाते हैं वैसे। घर में सब लोग बड़े सहमे सहमे और आपस में बातचीत करने को उत्सुक घूम रहे थे। माने घर में लोग सहमे सहमे माने थोड़े डरे डरे चुप चुप थे, और आपस में बातचीत करने को उत्सुक घूम रहे थे, एक्साइटेड थे, आपस में बातचीत कर रहे थे एक दूसरे से कि क्या किया जाएगा क्या नहीं। प्रभा और मुन्नी चुपचाप चौके में लगी थी, किचन में काम कर रही थी, बीइंग वाइफ, सॉरी बीइंग बहू उस घर की।
भाभी जी और अम्मा धीरे धीरे खुसुर फुसुर कुछ बातें कर रही थी, तरह तरह के अनुमान लगा रही थी और रह रहकर कुंवर को बाहर भेज देती थी। कुंवर कौन था? भाई, छोटा भाई, ठीक है। तो पहले के जमाने में क्या होता था, औरत लोग को इंपॉर्टेंट फैसला लेने में पार्टिसिपेट नहीं कराया जाता था। तो जब वो जमाई आया, मुन्नी का पति आया, तो सिर्फ भाई साहब और ससुर जी, माने प्रभा के ससुर जी इन दी सेंस, वो लोग ही बैठे थे। और जो भाभी है और अम्मा है वो लोग रूम में अंदर थे, जहां भी बोले अंदर थे। बट उन लोग को एक्साइटमेंट था, भैया बात क्या हो रही है। तो जब ऐसा होता है तो छोटे जो होते हैं घर पे उनको भेज दिया जाता है, जब कान लगा के सुन तो क्या बातें हो रही है और हमें बता। तो यहाँ पे किसको भेजा गया? कुंवर को भेजा गया। जा चुपके से सुन के तो आ तेरे बाबूजी, और उनमें क्या क्या बातें हो रही है, उनमें किसमें? जो जमाई आई है उसमें। भाभी खुद भी सदे पंजों से, सदे पंजों माने एकदम चुपचाप, आवाज नहीं आ रही है, सदे माने आवाज नहीं आ रही, बिना नॉइज। भाभी खुद भी सदे पंजों से अपने को भरसक आड़ में रखती। भरसक माने पूरी आड़, आड़ माने हिडन, कि कहीं से भी दिख नहीं जाए, छुप के देखने जाती है। भरसक आड़ में रखती हुई दरवाजे की ओट में आती। दरवाजे की ओट माने दरवाजा है और उससे उसके पीछे छुप जाता है। अपने नहीं करते कि पीछे छुप के माने कुछ सुनना करना, वैसे ही कर रही है। और ओट में आती और कान लगाकर सुनती, फिर तुरंत जाकर अम्मा को सारे समाचार देती। गॉसिप वाली तो थी ये, माने सारे न्यूज देती थी, तो सारा सुन ले रही और जाके अम्मा को बोल दे रही। नेक्स्ट, कुछ सुन लेती बाकी घटना बढ़ाना अनुमान से कर लेती। माने कुछ तो सुनती है, बाकी अपने से बना के बोल देती है। होता है ना, कुछ सुन लो फिर अपने गेसिंग वर्क करते हैं, अनुमान माने अपने हिसाब से बोल देते। तो भाभी भी वही बोलती है। मैम यहाँ पे भाभी मतलब वो जो धीरज की पत्नी हुई ना। एग्जैक्टली exactly. इस पूरे चीज में जैसे आपने अभी तक मैं ऐसे ही लेकर चल रही हूँ कि 8 चैप्टर्स नहीं पढ़ा, तो ये पूरा स्टार्टिंग से एंडिंग तक भाभी वर्ड सिर्फ एक जन के लिए ही आया, धीरज की बीवी, बड़े भाई की बीवी हाँ के क्यों, लिए। हाँ ठीक है। ठीक है, उसके लिए आया। कुछ सुन लेती बाकी घटना बढ़ाना अनुमान से कर लेती। सभी इस अप्रत्याशित हृदय परिवर्तन, अप्रत्याशित माने जो इम्पॉसिबल था, अचानक से जैसे हो गया, जो पॉसिबल नहीं था, अप्रत्याशित। हृदय परिवर्तन माने हार्ट का चेंज होना, हार्ट कन्वर्ट हो जाना, दिल पे चेंजेस आना का कारण जानना चाहते थे। माने ऐसा क्या हुआ इस लड़के को कि ये मुन्नी को लेने आ गया, व्हाट इज द रीजन बिहाइंड। सब लोग इसके लिए मैम, उत्सुक जानने के लिए। हाँ सभी चेतना। इस अप्रत्याशित का फिर से मतलब बताइए। अप्रत्याशित माने जो रियलिटी नहीं है, माने जो हम लोग सोच के रखे हो नहीं सकता है, विच इज नॉट पॉसिबल। अप्रत्याशित। हृदय परिवर्तन का कारण जानना चाहते थे, माने क्या हुआ ऐसा जो इसका हार्ट चेंज हो गया। बैठक में काफी गंभीरता पूर्वक माने सीरियसली, ठीक है, सीरियसनेस के साथ बैठक में काफी गंभीरता पूर्वक बातें चल रही थी। डीम्ड है यार, वहां जोक थोड़ी ना चलेगा, वो मुन्नी का पति आया, सास नहीं ससुर लोग बैठे, इसीलिए बार बार याद रखना, बाहर के बैठक में बैठा और किसको कान लगा के सुनने को बोला, ये कुंवर को बोला। फिर भाभी भी थोड़ी बहुत बातें सुनती है। और ये सब क्वेश्चन बहुत आएगा, हु सेड टू होम, ये आएगा ही आएगा कुछ ना कुछ, कि किसने किससे कहा। तो आप लोग अगर अच्छे से पढ़ ले रहे हो, जितने लोग ने भी फर्स्ट से एंडिंग तक देखा है, उतना तो मैं समझ के चल रही हूँ, आप लोग हु सेड टू होम में मिस्टेक नहीं करोगे। ये तो आप लोग का क्लियर है, आई एम श्योर। और देवांश आप भी वीडियो देख लेना, आपका भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। हु सेड टू होम तो आप लोग को एफर्ट नहीं देना है, आप लोग को ऐसे ही हो जाएगा। रात को खाना इत्यादि खिला चुकने के बाद बाबूजी ने आकर अम्मा को सूचना दी। माने सारा डिसीजन हो गया है, डिसीजन में अम्मा लोग को नहीं दिया, सूचना दी माने मैसेज दिया। कल मुन्नी जाएगी सुबह 10 बजे की गाड़ी से। क्वेश्चन आ सकता है, मुन्नी कितने बजे की गाड़ी से जाने वाली है? 10 बजे की। कल मुन्नी जाएगी सुबह 10 बजे की गाड़ी से। सारे घर में सन्नाटा छा गया। क्यों? कोई नहीं चाहता था मुन्नी उस घटिया लड़के के साथ जाए। मैम, आखिर कुछ बोलना है चेतना? हाँ मैम, हम लोग ने लाइक पढ़ा था ना कि जो मुन्नी का पति है वो उसको कितना टॉर्चर करता है, तो फिर उसको क्यों भेज रहे हैं ये लोग वापस? क्योंकि यहाँ पे कटाक्ष है,
माने यहाँ पे एक चीज एक्सप्रेस किया जा रहा है कि लड़की घर वालों पे बोझ होती है। यहाँ पे कॉन्वर्सेशन आएगा, पिता अपना बोलते हैं कि लड़की बोझ होती है, घर वालों से इतना बोझ नहीं सहा जाता है। सेकंड चीज ये होता है कि जो लड़की है, ठीक है, हाँ राइट, देवांश पर आया था। सेकंड चीज ये बोला जाता है पहले के जमाने में बेसिकली कि लड़की अकेली नहीं रह सकती है, वो डिपेंडेंट है अपने हस्बैंड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे ये भी बोला जाता है, जब उसकी माँ, आगे आप लोग पढ़ोगे तो माँ ना बहुत बोलती है कि नहीं मैं नहीं भेजूंगी उसके साथ, तो पिता बोलते हैं कि ठीक है अगर नहीं भेजना तो दूसरी शादी करवा देते हैं, लाइक दैट। माने लड़की को अकेला नहीं छोड़ सकते, उनका ऐसा मानना था कि फ्यूचर में क्या होगा, कौन उसको देखेगा, और ये सब विचार कब क्यों आते हैं, क्योंकि वो वीक है अकॉर्डिंग टू देम। पहले के जमाने में लड़की अकेले अपने आप को नहीं संभाल सकती, वीक है। और एक मेन ऑप्शन ये बोझ है, खर्चा नहीं चल पाता है ना, इसीलिए पिता लोग को लगता है बिरादरी में लोग क्या कहेंगे, भेज दो भाई लड़की को, चाहे पति कैसा भी हो, बट विच इज फुल्ली रॉन्ग। ऑब्वियसली मार रहे पीट रहे, कैसे माने घर में कैसे घुसने दे रहे हो, मेरा तो वो क्वेश्चन है। अगर मेरा पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू लोगे तो घर में कैसे घुसने दे रहे हो, उसको तो पकड़ के पहले ही मार डालना चाहिए था। उस लड़की के साथ क्या क्या नहीं किया, मुन्नी के साथ जो अपने पढ़े, कितना टॉर्चर किया बेचारी के ऊपर, इतनी कम उम्र में क्या क्या नहीं बीता, वो अकेलेपन का शिकार हो गई, isn't it? अकेली रहती थी, दुखी रहती थी, किसी के साथ हंस बोलने का उसका मन नहीं करता था, एक्सेप्ट प्रभा, थोड़ा प्रभा से उसका फिर भी बनता था। तो ये सारी चीजें आगे और आएंगी, ठीक है चेतना। तो मैम एक सेकंड, एक चीज और। ओके बोलो। हाँ, मैं ये बोल रही थी कि अगर क्या कहते हैं, तो बाबूजी ने ऐसे बोला था कि दूसरी शादी कर देंगे, तो फिर दूसरी शादी क्यों नहीं फिर किया? क्योंकि अम्मा नहीं मानी ना, इन लोगों को लगा इसी के साथ भेज दो, बोलने की बात होती है, दूसरी शादी भी कैसे हो, इजीली नहीं हो सकता है ना, वो भी बोलने की बात है। और दूसरी शादी हो तो वही दहेज, ये वो बहुत सारी चीजें होती है। तो माने डायरेक्टली इनडायरेक्टली चाहे कोई हाँ बोले ना बोले, सबके अंदर ही था चलो चलो जा माने जाओ या समथिंग। भाइयों को छोड़ के ऑब्वियसली जो अपना ये समर है वो फुल्ली अगेंस्ट, आगे आएगा, समर वॉज फुल्ली अगेंस्ट, वो नहीं चाहता था अपनी बहन को भेजना। बट ऑब्वियसली यही एक कटाक्ष है यार कि लड़की अपने ससुराल में ठीक रहती है, माने ये जो उसका घर है वो भी उसका घर नहीं बोला जा रहा है, किसी और के घर में ऐसा उसको फील कराया जा रहा है, यही चीज आगे देखते हैं। हाँ फिर और डिस्कस कर लेंगे। सारे घर में सन्नाटा छा गया, आखिर मामला क्या है जानने को हम सब क्या है पास घिर आए। माने अब तो पहले डिसीजन हो गया कि वो जाएगी, अब सब लोग घिर आए, माने सब लोग साथ में आ गए आपस में। अभी तक तो सिर्फ ससुर थे भाई थे, अब सब लोग साथ में आ गए। एक सेकेंड। हाँ, अम्मा ने इतनी देर मामला जानने की प्रतीक्षा में जो कष्ट सहा था, इससे वे झल्ला रही थी, माने इरिटेट हो गई थी, अंदर ही अंदर थोड़ी घुट रही थी। माने इतने टाइम तो वो नहीं सुनी ना, हो क्या रहा है, प्रतीक्षा माने वेट, तो इतनी देर जो अम्मा वेट कर रही थी कि क्या हो रहा है क्या हो रहा है, इससे वो झल्ला गई थी, थोड़ा इरिटेट पागलपंती वाली चीज में आ गई थी, माने चिल्लाने बिल्लाने, झल्ला मतलब। झुंझला कर बोली, फिर वो बोली दी। हाँ देवांश, गॉसिप नहीं मिला, बट गॉसिप से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है माँ है ना। तो अब बहू बहू का बात होता तो गॉसिप वर्ड राइट था, माँ के लिए बेटी के लिए गॉसिप नहीं था, उसके लिए एक टेंशन था ऐसे। अगर बहू के ऊपर बीतता तो वो आप गॉसिप वर्ड ठीक बोलते। तो यहाँ पे देखो, झल्ला रही थी, फिर झुंझलाकर बोली, बैठी तो सही, कुछ बताओगे भी कि चले आए, कल मुन्नी जाएगी। माँ ने बोल रहे यहाँ पे बैठो, आप क्या बोल रहे हो, आप तो सिर्फ एक ऑर्डर दे रहे हो कि कल मुन्नी चली जाएगी, हुआ क्या, सारा कॉन्वर्सेशन बताओ, स्टार्टिंग से एंडिंग तक सारी बातें बताओ। ऐसी क्या आफत आ गई अब निपुते पर। निपुते इज अ वर्ड जो अपने ऐसे बोलते हैं निकम्मा, एकदम ही गंदा लड़का, माने निपुते, जैसे बोलते हैं ना कपूत, ऐसे करके निपुते माने एकदम ही बदतमीज लड़का को ऐसा क्या प्रॉब्लम आ गया कि वो लेकर जाने वाला है मेरी बेटी को। 2 साल कौन सी मक्खी छींक गई थी माने कौन सी मक्खी उस पर चिपकी हुई थी या लटक गई थी उसके ऊपर कि वो लेने नहीं आया। अम्मा का गला भींचा हुआ था कि कहीं स्वर बैठक तक ना पहुंच जाए, भींचा माने धीरे से बोल रही थी, बैठक में कौन था, जमाई था, इसीलिए धीरे से बोल रही थी कि बाहर वाला सुन ना ले। भीचे धीरे से बोलना, दबाकर बोलना। बाबूजी अम्मा की खाट की पाटी पर पैरों की ही तरफ बैठ गए, माने बाबूजी अम्मा के पास बैठ गए, इन दी सेंस उसके खाट माने बेड के पास। जमीन पर छोटी सी लालटेन रखी थी, क्या रखी थी, लालटेन इज लैंटर्न,
हम सब उसके आसपास गोला बनाए जोड़े के कारण उकड़ू बैठे थे। जोड़े बोल रहे, सॉरी, जाड़े, जाड़े ठंड के कारण उकड़ू माने ऐसे सिमट रखे थे, बहुत ठंड लग रही थी इन लोगों को, और पूरा सर्कल में बैठे थे, लाइक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। नेक्स्ट कहाँ गया, एक सेकेंड। हाँ, घुटनों पर ठोडिया टिकाए सभी को बाबूजी की बात जानने की उत्सुकता थी। उत्सुकता इज एक्साइटमेंट एंड ऐसे करके नहीं बैठते, एकदम ठंड लगता है ऐसे सिकुड़ के, वैसे इन लोग बैठे थे, घुटने पे सब हाथ वाथ रख के, या थोड़ी अपना चिपका लिया, लाइक दैट। होता है ना, गांव में नहीं बैठते लोग, पूरा पैर ऊपर कर लेते हैं, पैर और थोड़ी मिल जाता है, पैर एकदम फोल्ड करके। अभी मैं दिखाऊंगी तो बहुत इनडिसिप्लिन लगेगा, इसलिए आई एम नॉट शोइंग, बट वो ऊपर करके बैठ जाते थे, वैसा ही है। आप दिखा दो चेतना, इफ यू कैन, समझ गए हो तो। मेरा थोड़ा चीप में आ जाएगा। अच्छा, चेतना दिखा रही, ओके, रुको, देखो, हाँ चेतना ठीक से बैठी है, लाइक दैट, वेरी नाइस चेतना। अच्छा मैं, अच्छा रुको, ओके कूल, नेक्स्ट, फिर आगे देखते हैं। ठोडिया टिकाए सभी को बाबूजी की बात जानने की उत्सुकता थी। मुन्नी एक और दीवार से लगी पहले ही बैठी थी, माने मुन्नी तो स्टार्टिंग से दीवार से चिपक कर बैठी थी, एक तरफ, एक और माने एक तरफ। जबरदस्ती बच्ची को सुलाकर लंबा सा घूंघट निकाले, भाभी आ गई थी। जबरदस्ती माने बच्ची नहीं सोएगी तो वो आ नहीं पाएगी ना, या डिस्टर्ब करेगी बच्ची, इसलिए जबरदस्ती बच्ची को सुला दी। और लंबा सा घूंघट माने होता है ना, जब घर में प्रॉब्लम होता है, समथिंग होता है, तो बहू लोग जो है वो और संस्कारी बनना चाहते हैं, तो वो और घूंघट टान ली कि भैया उसका घूंघट से कोई प्रॉब्लम नहीं हो जाए, ऑलरेडी घूंघट एक टॉपिक था, इसीलिए वो और अच्छा सा घूंघट टांग के आई कि ससुर वसुर को चिल्ला नहीं दे। प्रभा नहीं दिखाई दी, अभी तक प्रभा कहीं नहीं दिखाई दे रही है। हम लोगों के बीच में वही एक हल्की रोशनी थी जो मेरे भाई साहब अमर और कुंवर के घेरा बनाकर बैठ जाने के कारण धुंधली और ढक सी गई थी। प्रभा नहीं दिखाई दी मतलब प्रभा बैठी भी नहीं दिखाई दे रही है, क्योंकि सब लोग ने ऐसे कवर कर लिया कि प्रभा ढक गई है, लाइक दैट, इसीलिए वो क्लियरली नहीं विजिबल है। कुंवर डरते हुए लालटेन के सिर पर हाथ रखकर गर्माहट लेने का प्रयत्न करा था। डर कर क्यों? क्योंकि उसकी बहन वाला टॉपिक एक होता है ना, सब डर जाते हैं, इतना बड़ा टॉपिक आया है। और लालटेन पे हाथ क्यों रखा? क्योंकि लालटेन गर्म था और कुंवर को ठंड लग रहा था, तो इसीलिए पकड़ कर रखा था गर्माहट लेने के लिए, ताकि ऐसे गंभीर अवसर पर कोई हाथ ना झटक दे। लेकिन उसकी ओर किसी ने ध्यान नहीं दिया, माने ऐसे गंभीर माने सीरियस अवसर पर कोई कुछ हटा नहीं दे, वो जाना नहीं चाहता था। होता है ना, एक बार हट गया तो लोग उसको बुलाए नहीं या करे नहीं, तो सबको इंटरेस्ट था गॉसिप सुनने का। गॉसिप इन दी सेंस, ये जो भी कॉन्वर्सेशन है, क्या डिसीजन होगा, सबको था कि मैं सुनूं कि होता कैसे, लिए वो ज्यादा अपने आप को हाईलाइट नहीं कर रहा था, अलग से बैठा था, ताकि उसके ऊपर ना कोई ध्यान दे और किसी का ध्यान गया भी नहीं। संजीदगी इज व्हाट, गंभीर, सीरियसली। संजीदगी से बाबूजी ने बताया, भाई वह मुन्नी को लेने आया है, माने फादर बहुत साइड में कि चल मुन्नी जाएगी, तो बोल रहे भाई वह मुन्नी को लेने आया है, बहुत माफी वाफी मांग रहा है, अफसोस जाहिर कर रहा है कि गलती हो गई, अब कभी ऐसा नहीं होगा। अगर ऐसा बात सुनी तो कान पकड़ लेना, जो बिरादरी का दंड होगा भरूंगा। जब रुआसा सा हो गया तो मैं क्या करता, रुआसा माने लड़का जब रोने जैसा हो गया तो मैं क्या करता, माने जब वो लड़की को लेने आया तो लड़का क्या किया, फ्लैटरिंग वर्ड्स बोला कि गलती हो गई, आगे से नहीं होगा, कभी हुआ तो सोसाइटी को खड़ा कर लेना, सोसाइटी का जो सजा होगा, पनिशमेंट होगा, मैं सहूंगा, मेरे कान पकड़ लेना, ये सारा चीज बोल रहे। ये सब फ्लैटर करने के वजह और कुछ नहीं, क्योंकि उसकी जो प्रेमिका थी वो भाग चुकी, आगे आएगा, तो ऑब्वियसली उसको अब लग रहा है मेरा घर बसाने के लिए, या आग खुल गया कि घर बसाने के लिए अपनी बीवी को मैं ले जाता हूँ, तो उसने ये सारे वर्ड्स बोले। तो आखिर कुछ बात भी, सॉरी, तो आखिर कुछ बात भी की, यो ही रुआसा सा हो गया, माने उसने कुछ बात बोला भी की नहीं, या फिर रोने ही लग गया, रुआसा ही भाव में रहा। अब अचानक कौन सी अकल दाढ़ फूट आई उस कमबख्त को। अकल दाढ़ इज विजडम, ये विजडम वाली दांत को बोला जाता है, होता है ना विजडम वाला, जब अपना दांत आता है तो अपने को अपने बोलते बुद्धि आती है अपने में, इसीलिए यहाँ पे लिखा गया कि अब कौन सी उसके अंदर अकल दाढ़ फूट आई है, माने कौन सा ऐसा विजडम वाला दांत उसका निकल आया है, ये जो अकल दाढ़ है उसका मतलब वही है। उस चुड़ैल को क्या हुआ, चुड़ैल कौन, उसकी प्रेमिका। हाँ, अक्लदार इन द सेंस लाइक जब विजडम टूट आता है तो विजडम आ जाता है।
अरे हाँ, बट ऐसा ही है, ठीक है, इट्स फनी बट ऐसा है, ठीक है। मतलब बोलते हैं जब अपना ये और एक दांत आता है जो स्टार्टिंग में नहीं आता है, ठीक है, बहुत लेट आता है अपना, लाइक दैट। तो इसमें बोलते हैं कि अपना पूरा एकदम अच्छे से माने अपने आप परफेक्ट हो गए है बुद्धि से। ये इसीलिए विजडम से रिलेटेड है, क्या नॉलेज है वो तो नहीं पता इसके पीछे, बट ये उसी के लिए बोलते हैं। इसीलिए देख रही हूँ क्या बोल रहे हैं कि अब कौन सी उसकी अकल दाढ़ आ गई, माने कौन सा वैसा दांत आ गया उसका। क्यों ऐसा बोला गया कि विजडम वाली चीज से रिलेटेड, क्योंकि उसमें बुद्धि अब कौन सी आ गई है कि वो मेरी बेटी को लेने आए, इसीलिए अकलदार का एक एग्जाम्पल लिया गया। अच्छा, कुछ लिखी है अनुष्का क्या? हाँ एग्जैक्टली समथिंग। हाँ इसीलिए बोलते हैं, क्योंकि वो ऐसे एज में आता है जब अपने मैच्योर्ड हो जाते हैं, बुद्धि आते लाइक दैट, माने वो ब्रेन से कनेक्टेड। आपको इतना ही जाना है हिंदी के हिसाब से, बाकी साइंस वाले समझेंगे। नेक्स्ट, उस चुड़ैल को क्या हुआ? चुड़ैल किसको बोल रही है? वो पागल पागल बोल रहे हैं, वो प्रेमिका माने मुन्नी की सोकॉल्ड सौतन रखे, माने जो भी जिसको लेकर आया था अपने जमाई के लिए। अम्मा जिस भाषा का प्रयोग कर रही थी वह नई थी, माने अम्मा माने उसकी माँ, किसकी माँ बोलो तो? धीरज लोग की माँ। वो जो भाषा माँ यूज कर रही थी वो नई थी, माने माँ ने ऐसा चुड़ैल ये वो शब्द कभी यूज नहीं किया, फर्स्ट टाइम वो ये सब यूज कर रही थी। एंड ये स्वाभाविक भी है। क्यों स्वाभाविक? माने नेचुरल है। क्यों? उसकी बेटी इतना सफर की है तो ऑब्वियसली कोई भी ऐसा भाषा बोलेगा कि किसी का घर बिगड़ गया, लड़का तो बदमाश निकला ही, साथ में जो और एक पराई लड़की है, तो उसको उसके लिए चुड़ैल वर्ड नहीं बोलेगा तो क्या बोलेगी? इसीलिए ये है, उस चुड़ैल के कारण ही तो अकल आई है। अब ये पिताजी बोल रहे हैं, देखो क्या, उस चुड़ैल के कारण ही तो अकल आई है। 5-6 महीने हो गए, सब कपड़े जेवर समेट कर चंपत हो गई। चंपत माने भाग गई, चोरी करके भाग गई लड़की। क्या क्या चोरी करके भागी? कपड़े जेवर, ठीक है, कपड़े एंड ज्वेलरी। पुलिस में रिपोर्ट भी की, माने इसने पुलिस में भी गया, रिपोर्ट भी कराया, मगर हाथ आती वह फिर कहीं फिर, माने पुलिस तो अपने को पता ही है चोरी हो गया माने हो गया, चोर को ढूंढना इज बहुत मुश्किल चीज अपने भारत में। कहाँ गया? एक सेकेंड, कहाँ गया? हाँ ये रहा ना, ओके ओके। पुलिस में रिपोर्ट भी की, मगर हाथ आती वह कहीं फिर। अब जाकर सारा दिमाग ठिकाने लग गया। किसका दिमाग ठिकाने लग गया? मुन्नी के हस्बैंड का, उसका दिमाग पूरा ठिकाने में आ गया। सोचो, माने बोलते हैं ना अपने वो जो लड़की है उस लड़की के कारण दिमाग खराब हो गया था, तो पिताजी ने क्या बोला? दिमाग सही भी किसके कारण है? उस लड़की के कारण। क्यों? क्योंकि उसने अपना रियल फेस दिखा दिया कि वो उसके दौलत के पीछे थी, वो एक चोर थी, अच्छी व्यक्ति नहीं थी। ये चीज है। नेक्स्ट है, हम सब चौके माने शौक हूं तो यह बात है, अब गरज पड़ी है तो लाट साहब आए हैं, जैसे अपने टॉन्ट करते हैं, माने अब उसको नीड है। गरज माने क्या? अब नीड है तो वो आया है। लाट साहब एक सरकाजम वे में बोलने का तरीका है किसी बिगड़े हुए। कुंवर ने झल्लाकर कहा, बाबूजी तुम भी मत भेजना मुन्नी जीजी को। कुंवर बीइंग सबसे छोटा, फिर भी सोचो इतना बुद्धि है, बोल रहे बाबूजी मत भेजना दीदी को, ऐसे बोल रहा है, माने छोटे में इतना बुद्धि है, फील कर पा रहे बहन का पेट। पर इस गंभीर वातावरण में उसकी बात किसी भी महत्व को नहीं मानी गई, माने इंपॉर्टेंस उसकी बात को नहीं दिया गया। भाई साहब ने बताया, अब तो कहता है कि उसने मुझे बर्बाद कर दिया। माने भाई साहब अब बोल रहे हैं, ठीक है, किससे? सब लोगों से। क्या? कि लड़का बोला कि उसने, माने उस चुड़ैल ने, चुड़ैल वर्ड यूज करी, नाम तो है नहीं क्योंकि इसीलिए चुड़ैल इज दी वर्ड फॉर हर, तो यहाँ पे बोल रहे कि उस चुड़ैल ने इसको बर्बाद कर दिया, लड़का बोल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, पहले अंधा कर दिया था, माने उस लड़की ने इसको अंधा कर दिया था, दैट चुड़ैल वन। अपना भला बुरा कुछ भी सूझना बंद हो गया था, माने जब लड़के लोग अपनी वाइफ को छोड़ के कोई अफेयर में पड़ते हैं, ठीक है, तो सबसे पहली चीज, एक सेकेंड ना, तो सबसे पहली चीज क्या है? ऑब्वियसली अगर कोई जन, ठीक है, क्या बोलते हैं, शादीशुदा इंसान से रिलेशनशिप रख रही है, डू यू पीपल रियली थिंक वो अच्छी होगी? पता है शादी हो रखा है, शादीशुदा घर है, फिर भी एक लड़की एक लड़के से रिश्ता रखती है, इज इट गुड? नो इट्स नॉट गुड। तो यहाँ पे यही चीज है कि जब लड़का उसके बहकावे में आ गया उस चुड़ैल वाली के, तो वो अपना सब कुछ खो दिया। क्या अच्छा है क्या बुरा उसको समझ नहीं आता।
पता नहीं उसके बहकावे में आकर कहाँ चढ़ने चली गई अकल। जैसे माने घास वास चढ़ने जाता है ना जानवर, वैसे यहाँ पे बोल रहा है मेरा अकल भी कहाँ दौड़कर भाग गया, पता नहीं चला मुझे। गई थी तेरी अम्मा के पीहर, अम्मा ने क्रोध से मुंह झटका। माने अकल कहाँ गई थी, बोल रहा बोलते अकल गई थी तेरी अम्मा के पीहर, माने तेरे माँ के पीहर में अकल चली गई होगी, ऐसे एक सेंटेंस है, नथिंग एल्स। माँ एकदम क्रोध में थी इसीलिए बोली। फिर गहरी सांस लेकर बोली, अब ऐसे आदमी का ठीक क्या है, कल किसी दूसरी के बहकावे में आ जाएगा। मैं तो अपनी लौंडिया को नहीं भेजती, लौंडिया माने लड़की, पहली अधमरी कर दिया था, अधमरी माने आधा मार दिया था उसको, अब के तो मार के ही छोड़ेगा, अब तो लगता है पूरा मार देगा। ठीक बोल रही है माँ भी, ठीक है क्या। अब एक के चक्कर में आया तो ऐसा किया, फ्यूचर में क्या गारंटी है किसी और से उसका चक्कर नहीं होगा। ऐसे लड़के तो ऐसे ही करप्टेड होते हैं, तो मैं अपनी लड़की को वहां नहीं भेजूं। भाई वह कसम खा रहा है, विश्वास दिलाता है बाबूजी ने समझाने के ढंग पर कहा। माने बाबूजी टोटली रेडी टू सेंड अ डॉटर, है ना, इसीलिए समझा कर बोल रहे हैं। बातों से भी लगता है कि अब वह समझ गया, बाबूजी अपने आप को सेटिस्फाई करे कि उसकी बातों से भी क्या लग रहा है कि वो समझ गया है, अब वो सुधर गया है। धीरज की माँ, हो गई गलती एक बार, माने लड़के से एक बार गलती हो गई है। माने ससुर सास को बोल रहे कि लड़के से एक बार गलती हो गई है, जमाई से छोड़ना। अब क्या कोई जिंदगी भर यही करता रहेगा। इस उम्र में आदमी के जोर होश नहीं रहता। सोचो, बोल रहे लड़का है तो क्या हुआ, ये जो यंग एज है ये लोग बहक जाते हैं दूसरी लड़की में, या कुछ भी चीजें ऐसे कर देते हैं, इनको होश नहीं रहता। हमसे उससे सारी बातें साफ साफ कर ली है, हमने माने ससुर जी ने लड़के से सब बातें क्लियरली कर ली है। देख रहे हो कितना वो है, डिस्क्रिमिनेशन है। जब बहू ऊपर अपना सर धो रही थी, वहां पे जो मैंने बोला था ना कि हो सकता है लड़की सर धो रही है बहू सर धो रही है, वो बहू सर धो रही थी क्योंकि आगे से रेफरेंस है। तो जब बहू छत पर सर धो रही थी तो कितना गंदा गंदा बात कहा था, इजंट इट, कि वहां ऊपर गई है, ये गई है, या ब्ला ब्ला थिंग्स लोग देखते हैं। बट यहाँ पे देखो लड़का इतना घटिया काम कर चुका है, माने ओपनली किसी लड़की को लाके घर पे रख लिया है, तो बाबूजी लड़के के साइड में छोड़ना गलती हो गई। और बहू ने कुछ नहीं किया था, सिर्फ सर्दी के मारे ऊपर छत पर, वो भी ननंद के साथ पड़ी थी, ननंद वहां पे उसके साथ रहकर सर धोया, उसको कितना बड़ा मान लिया था। तो इसको बोलते, देख रहे हो कितना विचार अलग अलग है, लड़कों के लिए अलग, लड़कियों के लिए अलग। नेक्स्ट फिर क्या है, हाँ, अम्मा नहीं मानी, माँ है भाई कैसे मानेगी। उसी तरह लापरवाही से बोली, तुम्हारी बातों की क्या है, जिसने जैसा समझ दिया वैसा ही मान गए। माने ससुर नहीं, सास ससुर को गधा मान रही है, बोलते तुम तो हो ही गधे, तुमको कोई जैसा बोल देते तुम तो वैसे ही बातों में चले जाते हो, यू आर टोटली सिली। तो जैसे वाइफ लोग नहीं होते, जो बुजुर्ग औरतें होती है हस्बैंड को डोमिनेट करती है, वैसे ये चीज है। माने पहले के जमाने में स्टार्टिंग में तो क्या होता था, आदमी लोग औरत को डोमिनेट करते हैं, बट लास्ट में औरत लोग इतना शक्ति में आ जाती है कि आदमी लोग उनकी बातें सुनते हैं, ऐसा होता था। बस यही बात मुझे तुम्हारी बुरी लगती है, मुझे गुस्सा आ जाता है, तुम समझती तो खाक नहीं हो और बस अपनी अपनी गाय जाती हो, कभी दूसरों की भी सुना करो। माने हस्बैंड एकदम स्वीटली बोल रहे हैं कि देखो तुम्हारा एक ही बात मेरे को अच्छा नहीं लगता है, तुम सुनती नहीं हो, सिर्फ बकवास करने लग जाती हो, गुस्सा, और मुझे इससे गुस्सा आ जाता है, ऐसे करके बोल रहे हैं। परेशानी और हारे स्वर में बाबूजी ने कहा, क्योंकि माँ नहीं मानेगी तो लड़की जा नहीं पाएगी, इसलिए माँ को मनाना सबसे बड़ा काम है। इस वक्त उसकी गरज ही सही, आया तो खुद है, माने उसको गरज है, उसको नीड है, बट खुद आया ना लेने के लिए, छोड़ना भेज देते हैं, वो तो खुद लेने के लिए आया है। एक दफा ठोकर खाकर उसकी आंखें खुल गई, माने एक धोखा खाया है, कहीं पे ठोकर खाया है, तो वो अब उसकी आंखें खुल गई है। बातों से भी पता चलता है कि उसे काफी पछतावा है और तंग वंग नहीं करेगा, माने लड़की को तंग नहीं करेगा, वो रिग्रेट फील कर रहा है। ऐसी हालत में तुम ही बताओ भेज देने में हर्ज क्या है, माने प्रॉब्लम क्या है, भेजने में हर्ज इज प्रॉब्लम। अच्छा और नहीं तो क्या, उसे यो ही जिंदगी भर बिठा कर रखोगी, उसे पढ़ा लिखा दे या कोई हुनर सिखा दे, इतना अपने पास है नहीं। माने लड़की के अंदर कोई और स्किल आए, स्किल सिखा पाए, सिलाई बुनाई या व्हाटएवर, इतना पैसा हमारे पास नहीं, और तुम क्या करोगी, भेजोगी नहीं तो अपने पास बैठा कर रखोगी। ये भी लाइन बहुत एम्फेसाइज वाला है कि अपने पास बैठा कर रखोगी जीवन भर, माने क्या जीवन भर नहीं बैठा सकते, मेरा क्वेश्चन ये है।
अगर अपने घर की बेटी को जीवन भर बैठाना भी पड़े तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? व्हाट्स द प्रॉब्लम? दैट इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पे ससुर जी ये क्वेश्चन बोलते हैं, पिता मतलब फिर क्या है? हाँ, उसे पढ़ा लिखा दे या कोई हुनर सिखा दे, इतना अपने पास नहीं है। क्या नहीं है? पैसा। लड़कों को की ही देखभाल नहीं हो पाती, फिर सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। देखो, लड़कों की भी देखभाल नहीं होती है, माने लड़की से ज्यादा लड़का का इंपॉर्टेंस है। लड़की का देखभाल हो या नहीं हो, लड़का का तो होना चाहिए, इस लाइन का मतलब। नेक्स्ट, फिर सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है। सबकी माने हर एक लड़के की अपनी अपनी, माने अपनी वाइफ जिम्मेदारी है। धीरज की अपनी वाइफ, फिर समर की वाइफ प्रभा, सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी आ गई है। हम लोग भी आखिर कब तक रखेंगे? सोचो, बीइंग अ फादर, हम लोग अपनी बेटी को कब तक रखेंगे? और अगर ना हो तो लाओ, मुन्नी की दूसरी जगह शादी किए देते हैं, माने घर पे नहीं बैठाएगा। अगर यहाँ पे नहीं भेजना, चलो मुन्नी का दूसरा जगह शादी करा देते, पिता बोल रहे हैं। अम्मा छूटते ही बोली, आग लगे तुम्हारे मुंह में। बोलते हैं ना, तेरे मुंह में धूल मिट्टी, कोई नेगेटिव बोलते तो अपने बोलते हैं ना, तेरे मुंह में धूल मिट्टी और वॉटेवर। तो यहाँ पे अपने पति को बोल रहे हैं, आपके मुंह में आग लगे, माने उसको अच्छा नहीं लगा ये वाक्य। शर्म भी नहीं आ रही है? बाल बच्चों के बीच में बैठे के ये सब कहते चले हैं, दूसरी शादी कर देते हैं, सो सारी बिरादरी और शहर हमारे जन्म में थूकते फिरे, क्यों? माने अगर दूसरी शादी में जाओगे तो पहले के जमाने में दूसरी शादी भी अच्छी नहीं होती थी। अगर किसी का दूसरा शादी हो रहा है तो वो बहुत ही गलत होता है। हाँ अनुष्का बोलो। मैम, ये अम्मा जी अभी इतना नौटंकी कर रही हैं, इनको पहले नहीं पता था क्या कि जब वो पत्र वत्र लिख रहे थे बिरादरी के लोगों से, पहले तो हाथ जोड़ के उन लोग से माफी मांग रहे थे कि आप हमारी बेटी को आके ले जाओ। आप उन लोग को बोल सकते हो, बट फर्स्ट ऑफ ऑल ये चीज था कि अम्मा वाज नॉट इन्वॉल्व। लेटर्स कौन लिख रहा था? बाबूजी। इट वाज नेवर मेंशन कि माँ लिख रही थी, ठीक है। और अगर माँ को पता भी है कि बाबूजी या कोई लेटर लिख रहा है तो दो चीज हो सकता है, ठीक है। माँ को लगा कि वो आएगा ही लड़का, क्योंकि समझ आ जाता है मेल ओरिएंटेड चीज क्या है। सेकेंड चीज, माँ रोक नहीं पाई होगी बाबूजी लोग को, वो लोग तो अपने आप से कर देते हैं ना साइड में, इसीलिए। बट अब ये रियलिटी जब हो गया है, जब वो सच में आ गया, तो माँ को लग रहा है कि कैसे अपनी बेटी को भेज दो। बट हाँ, ये थोड़ा सा लिटिल ड्रामा में जाएगा, क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट में प्रभा को, सॉरी, मुन्नी को भेज दिया जाता है। और देवांश, मुंह में घी शक्कर अपने अच्छी चीज के लिए बोलते हैं, लाइक मॉडर्न जमाने में बोलते हैं आपके मुंह में चॉकलेट, आपके मुंह में ये, बट अपने ऐसे बोलते हैं ना चॉकलेट है वो। बट अगर अपने को गंदा बोलना होता है, आप लोग भी सीख लो अगर नहीं पता है, अगर अपने को कोई ऐसी बात बोल देता है जो हमें अच्छा नहीं लगता है, तो अपने बोलते तेरे मुंह में धूल मिट्टी और नेगेटिव वर्ड्स बोल देना, लाइक दैट, दिस इज द न्यू थिंग। तो आप सीख लो, ऐसे बोल देना किसी को। नेक्स्ट, समझा अनुष्का? क्लियर है आपको? वो पॉइंट समझ रहे क्या हुआ था इधर, कि अम्मा के तो हाथ में ही नहीं है ना, औरत लोग के हाथ में नहीं होता है लेटर लिखना करना, तो वो क्या करेगी, इसलिए भी। और अभी जो भेजा भी जाएगा वो भी अम्मा के हाथ में नहीं है ज्यादा। देखो, लड़कों की ही देखभाल नहीं हो पाती, फिर सबकी अपनी अपनी जिम्मेदारी है, हम लोग भी आखिर कब तक रखेंगे? सॉरी, मैं ऊपर चली गई, नीचे आ जाती। अम्मा छूटते से बोली, आग लगी तुम्हारे मुंह में, शर्म भी नहीं आ रही है? बाल बच्चों के सामने ये सब बोल रहे हो, माने इतने छोटे छोटे बच्चे हैं और तुम बोलते दूसरी शादी की बात कर रहे हो। और दूसरी शादी कराएंगे तो समाज क्या बोलेगा, माने उस जमाने में लोग क्या कहेंगे, उस क्या इस जमाने में भी है, लोग क्या कहेंगे हम लोग को पहले लगता है, isn't it? हम लोग कुछ भी काम करते हैं हमेशा लगता है समाज क्या कहेगा। अरे भाई, समाज तुम्हारा बिल पे कर रहे हैं। तुम जब डिप्रेशन में जाते हो, तुम जब दुखी होते हो, क्या तुम्हारा पड़ोसी आके तुमको आइसक्रीम खिलाता है? नो। एक दो बार भले ही कोई पूछ ले, तुम्हारा क्लोज फ्रेंड, बट अगर तुम लोग 100 बार मुंह बना के रखोगे तो कोई तुम्हारे पास नहीं आएगा। यू हैव टू गिव देम हैप्पी वाइब्स। अगर तुम सैड हो, थोड़े दिन रहेंगे, बाकी फ्रेंड्स उड़ जाएंगे। तो यहाँ पे भी सेम चीज है। मैं ये सब इतना क्यों बोल गई, मैं भूल गई एक्चुअली। मैं शायद क्या बोलते हैं उसमें फ्लो कर गई। ओके, भावनाओं में बह गए। हाँ, भावनाओं में बह गई। ओके, फिर क्या है? हाँ, थूकेंगे, समाज के लोग थूकेंगे, लोग क्या कहेंगे से सब बोला गया। ओके, पहले ही कौन सी नेकनामी फैली है, अच्छी तुम्हारी आर्य समाजियों के साथ रह रहकर अकल सठिया गई है। आर्य समाजियों, इस हिस्ट्री में आप लोग पढ़े होंगे आर्य समाज, ठीक है। आर्य पुराने समाज, जमाने के लोग।
आर्य समाज के फाउंडर कौन थे? दयानंद सरस्वती, ठीक है। और वो किसके लिए जाने जाते थे? सत्य, ये सब के लिए, ठीक है। ट्रूथ एंड वेरी वैसी सारी चीजों के लिए बेसिकली। तो वो आप लोग को इतना समझना नहीं है। आप लोग के लिए ये है कि कौन सा समाज का बात किया गया है, तो आप लोग याद रखना आर्य समाज, कि तुम किसके साथ रह रहे हो, किसके साथ उठ बैठ रहे हो? आर्य समाज के लोगों के साथ। इसीलिए तुम्हारी बुद्धि सठिया गई है। सठिया गई है मतलब क्या? बुद्धि अपने जगह पे नहीं है, पागल हो गए हो तुम, इन शॉर्ट। हाँ, परंपरा, प्रतिष्ठा और समथिंग, मोहब्बतें मूवी का डायलॉग आई गेस, राइट? अमिताभ बच्चन सर। नेक्स्ट, फिर उसके बाद क्या है? तो फिर तुम ही बताओ क्या करूं? अकल की बात कहता हूं तो तुम्हारी समझ में नहीं आती। तो हस्बैंड भी बोलता है कि ये सब सिली बात तुमको लग रहा है, लगने दो। जब मैं बुद्धि का बात कर रहा हूं तुमको तो समझ नहीं आ रहा है। कुछ कहो तो तुम हो जाती हो नाराज। मानी बीवी को पैम्पर करे, कुछ बोल ही नहीं सकता हो, तुम नाराज हो जाती हो। ठीक है, इतना एक बार आप लोग देख लो, तुम नाराज हो जाती। एक बार इतना जल्दी से देखो। हाँ, कोई प्रॉब्लम है इतना पूछ लो। हम आज कंप्लीट हो जाएगा ना? आज ही कर लेंगे बाबू कंप्लीट। मे भी हो सकता है थोड़ा टाइम एक्स्ट्रा लग जाए, ठीक है, बट रेडी है। माने मैं रेडी हूँ देने के लिए, आप लोग लेने के लिए आई होप रेडी हो। हम कल से एमसीक्यू मिल जाएगा क्या? एक्चुअली मिल जाना इन दी सेंस क्या है देवांश, मैं खुद अपने सामने सॉल्व कराना चाहती हूँ, ठीक है। मैं आप लोग को एक टास्क देना चाहती थी कि आप लोग खुद ही पढ़कर रख लेना। मैंने जो जो पढ़ा दिया सब रिवीजन कर लेना। फिर प्रैक्टिस जो आपके साथ होगा और एग्जाम होगा वो मैं ज्वाइन करना चाहती थी, कि साथ साथ डिस्कशन भी होता है और आप लोग का टेस्ट वाला चीज भी हो जाता है कि आप लोग कितने पानी में हो, कितना आप लोग को आता है, लाइक दैट। ठीक है, तो कल वाला चीज तो आई एम नॉट श्योर, क्योंकि हम लोग का जो अभी तक प्लानिंग था वो ये था कि हम लोग ये अभी तक खत्म कर लेंगे, क्योंकि मंडे से इंग्लिश का एग्जाम है और समथिंग। तो इसीलिए कल वाला चीज मुझे सबसे एक बार पूछना होगा, फिर ही अकॉर्डिंगली प्लान करेंगे। नहीं तो आप लोग का जो मेन डेज है ना, कौन सा बोलो तो एग्जाम के पहले 2.5 दिन, ठीक है। जैसे चकदे में कितना सेकंड्स बोलते हैं ना, एकदम तुम्हारी जिंदगी है सेकंड, तो तुम लोग के लिए हिंदी के लिए वो 2.5 दिन है, जिसको अपने को एक एक पल यूटिलाइज करना है। तो उस टाइम में बहुत इंपॉर्टेंट चीज अपने करने वाले, लाइक व्हाट, हिंदी ग्रामर टोटली अच्छे से क्लास में समझ जाना। घर पे और प्रैक्टिस नहीं, एक एक चीज सब कुछ समझ जाना एंड घर पे जस्ट रीड कर लेना, जो मैं भेज दूंगी पीडीएफ सॉर्ट ऑफ थिंग। नंबर 1, एमसीक्यू सारा डिस्कशन कर लेना, और जो पोएट के बारे में है, लेखक के बारे में, वो कर लेना। तो मेन एम 2.5 दिन का ही है जो हिंदी के पहले है, क्योंकि उसके पहले आप लोग और कुछ तो नहीं करोगे, राइट? हिंदी एग्जाम के जस्ट पहले सारा टाइम हिंदी में जाएगा, वो चीज है। बट ये एक चीज हो सकता है कि कल हम लोग और एक क्लास रख सकते हैं हिंदी का, और थोड़ा टाइम अपने एमसीक्यू या कवि वाला टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं, जो अकॉर्डिंगली मैं बता दूं। ये बाकी लोग भी कौन आएंगे कौन नहीं, क्लास रख सकते हैं लाइक ग्रामर पे, कल कॉम्प्रिहेंशन ग्रामर पे रख लें। वही सोचो, कोई एक तो देख लेंगे, ठीक है। क्योंकि सैटरडे संडे के लिए तो सब मेरे को अपोज करे कि मैम सैटरडे संडे मत देना, इंग्लिश है, इंग्लिश भी पढ़ना है, तो नो वन इज रेडी टू टेक ओनली, ठीक है। और सैटरडे को देवांश, इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम, लाइक आप जो रिकॉर्डिंग्स देखोगे सब देखोगे, तो लेट मी नो, अपने डिस्कशन कर लेंगे। होता है ना, आपको जो जो अपनी प्रॉब्लम है आप मुझे सैटरडे बोल देना, अपने 1-to-1 क्लास ले लेंगे। हाँ, ठीक वो है, रिकॉर्डिंग्स आप मतलब लिंक भेजेंगे क्या? लिंक इन दी सेंस क्या, मैं आपको उसमें वो कर दूंगी, ऐड कर दूंगी ग्रुप में, जो हम लोग का बीकेएस का ऐप है, ठीक है। आज ही कर दूंगी, आई विल डू दैट। आप रात से देखना स्टार्ट कर दो और थोड़ा स्पीड में कर लेना। वैसे मैं तेज बोलती हूँ तो ज्यादा स्पीड में और स्पीड हो जाएगा आई गेस। तो आप लोग, मैंने मेरा स्पीड आई गेस मैक्सिमम ही रहता है कि आप लोग इतना ही लो, उससे ज्यादा कर लोगे तो प्रॉब्लम हो जाएगा। तो आप लोग मैम 1.5 पे लगता है आप 3x स्पीड पे बोल रही है। क्योंकि मैं मुझे स्लो पसंद नहीं है, बहुत टीचर एकदम धीरे धीरे मुझे नहीं पसंद। मैंने बट ठीक है, मैं फिर भी थोड़ा रखती हूँ कि हाँ चलो, ऐसा नहीं बोलूं कि रेलगाड़ी वाला आप लोग को फीलिंग आए। आई थिंक कभी कभी आ सकता है, बिकॉज आई हैव दैट हैबिट, मैंने नोटिस किया है रेलगाड़ी वाला फीलिंग। तो आप लोग मेरे को बता दिया करो, ठीक है, कभी कभी ऐसा हो। नेक्स्ट, हाँ, अकल की बात ये सब हो गया, नाराज हो जाती हो गया। तुम ही बताओ क्या किया जाए, माने हस्बैंड वाइफ से पूछ रहे क्या किया जाए। मेरी समझ में तो इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं, इससे बेस्ट अपॉर्चुनिटी नहीं मिलेगा। लास्ट पैरा तो फिर तुम बताओ क्या करें। वही तो आपने किए ना, वो वाइफ से पूछ रहे, तुम बोलो क्या किए, तुम नाराज हो जाती हो, मैं कुछ बोलता हूँ तो लाइक दैट। ठीक है चेतना, नहीं एकदम लास्ट पैरा जो है, तो फिर तुम ही बताओ क्या करूं, अक्ल की बात
ठीक है, अच्छा, वापस रिपीट करते हैं। देखो, तो फिर तुम ही बताओ क्या करूं, माने हस्बैंड वाइफ को बोले तुम बताओ क्या करूं, नहीं भेजू तो क्या कर सकता हूँ। अकल की बात कहता हूँ, माने दिमाग से अगर मैं बातें करता हूँ तो तुम्हारी समझ में नहीं आती, तो तुम कुछ नहीं समझती, कुछ कहो तो तुम नाराज हो जाती हो, तुम अपसेट हो जाती हो मुझसे। तुम ही बताओ, माने ये हस्बैंड वाइफ का बात है, सास ससुर, तुम ही बताओ क्या किया जाए। मेरी समझ में तो इससे अच्छा मौका मिलेगा नहीं। खुद घर आया है, क्यों इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा, क्योंकि हमें गरज नहीं दिखाना हो रहा है, सामने वाला खुद आया। होता है ना, सपोज रिलेशनशिप में ब्रेकअप हो जाता है तो दोनों को ही एक दूसरे के पास आना है, बट माने एक जन का कम मन है जाने का, बट सामने वाला आता है तो अपने को लगता है ना गरज दिखा रहा है, मैं ऊपर रहूंगा, मैं ऊपर रहूंगा, रहूंगी, मैं तो नहीं बोलूंगी ना कि मैं तुम्हारे पास आई थी, तो लाइक दैट। तो बोल रहे सामने वाला खुद आ रहे भाई तो एक्सेप्ट कर लो, ऐसे करके बोल रहे खुद घर आया है। तुम यह भी तो सोचो मुन्नी का यहाँ होगा क्या, सोचो मुन्नी पियर में क्या करेगी, घर पे क्या करेगी, अपने वही रहेगी, घर गृहस्थी संभालेगी। माने औरत का काम क्या है भाई, अपना लाइफ तो होता नहीं है, घर गृहस्थी संभालती है, और वो भी किसका घर गृहस्थी, किसका घर, पति का, वो भी अपना नहीं आता है, isn't it? अपना वर्ड नहीं आता, अपना घर संभालेगी, पति का घर गृहस्थी संभालेगी। बाद में जब सांप निकल जाए तो लकीरें पीटते रहना, सांप निकल जाए माने टाइम बीत जाएगा। जब बोलते हैं ना अब हो क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत वाला लाइन, माने जब टाइम हाथ से निकल गया तो अब क्या रिग्रेट कर रही हो, तो ये लाइन उसी से रिलेटेड है। वही वाला हिसाब है, आंगन आए नाग ना पूजे बाबी भी पूजन जाए। माने अगर कोई सामने से आ रहा है तब तो पूजा नहीं करो, दूर जा रहे हो किसी को बुलाने के लिए, पूजा करने के लिए, लाइक दैट। यहाँ पे इसका मतलब ये है। अम्मा ने कुछ कहने के लिए मुंह खोला ही था कि अचानक मुन्नी के फूट फूट कर रोने से सब चौंक गए। क्यों चौंक गए, मुन्नी नहीं चाहती थी क्या अपने हस्बैंड के घर जाना। ऑब्वियसली कैसे जाएगी जहां पे उसे मारा गया है, हाउ का, माने कोई भाग जाए बट उस घर नहीं जाएगी। तो मुन्नी रोने लग गई, और रोने से मतलब क्या है, आजकल की लड़कियां हो तो भैया ना बोल देते हो ना, बट मुन्नी का जो बोला हुआ जो वाक्य होगा वो कोई नहीं सुनेगा। अगर माँ बाप बोल रहे जा अपने ससुराल तो उसको जाना पड़ेगा, इसीलिए मुन्नी हेल्पलेस थी, वो रोने ही लग गई। अभी तक वह भी दीवार के पीठ टिकाए घुटने ऊपर के उकड़ू बैठी थी, माने जैसे बाकी लोग सब बैठे थे, उकड़ वाले चीज। जाड़े के कारण या मुंह छिपाए रखने के कारण उसने अपने दोनों बाहों से घुटने घेर रखे थे, माने वो पूरा ही अपना फेस भी कवर कर ली थी, घुटना घुटना ऐसे घेरी थी कि फेस भी ज्यादा विजिबल नहीं था। अब उसका सिर रुलाई के झटकों से हिलने लगा, माने होता है ना अपने जस्ट बैठे है कवर करके, ठीक है, बट लोगों को पता नहीं चलता अपने रो रहे कि नहीं, बट जब अपना बॉडी थोड़ा हिलने लगता है या माथा थोड़ा ऐसे होता है तब लोगों को लगता है कुछ तो हुआ है, रोने लग गई है, तो लोगों को पता चला। अब उसका सिर रुलाई के झटकों से, मैंने रोने के झटकों से हिलने लगा। मैं उसके सबसे पास बैठा रहा, मैंने सपोज मैं यहाँ, वो बहन यहाँ है तो भाई यहाँ है, सबसे पास बैठा। मैंने माथे से हाथ लगाकर उसका सिर ऊपर उठाते हुए दुखी स्वर में पूछा, क्या बात है मुन्नी, क्या बात है, बताना क्यों रो रही है, क्यों, माने इडियट है ये, क्यों रो रही है, पता नहीं है क्या, इट्स सो सिंपल, ऐसे हाथ मुंह उठाया और बोलती क्यों रो रही हो, माने क्या लॉजिक है इसका, देखो पता नहीं तेरी बहन क्यों रो रही है। नेक्स्ट, उसने ताकत लगाकर सिर छुड़ा लिया, माने वो नहीं चाहती थी, होता है ना बच्चे लोग एकदम फोर्स करके अपना मुंडी हटा ली कि मेरे को मत टच करो, और यूं ही और भी जोर जोर से रोने लगी। अगर अपने रोते हैं और कोई हमसे पूछ ले क्यों रो रहे हो तो हम लोग और रोने लग जाते हैं, होता है ना, यही सेम चीज है कि जैसे ही पूछा क्यों रो रहे हो तो मुन्नी और रोने लग गई। मैम ये भाभी पूछी क्या उससे? नहीं नहीं, क्या नाम है, समर पूछा, वो था ना पास में, बोला मैं निकट था, मैं माने यहाँ पे वही लिख रहे, वही नरेट कर रहे, तो मैं यहाँ पे समर, ये तो हो गया। कुछ बात भी तो बता मुंह से मुन्नी, हमें पता कैसे चलेगा कि क्यों रो रही है, भाई साहब ने हमदर्दी से कहा। अब बड़ा भाई भी डम निकला, वो भी हमदर्दी से पूछ रहा, अरे बता क्यों रो रही है, मैंने ये लोग सिली है। बिना जवाब दिए वह रोती रही। ऑब्वियसली उन लोग को माने नहीं होता है, जवाब देकर भी क्या करेगी, तुमको बोलते हैं ना जब तुम लोग को किसी की चुप्पी समझ नहीं आ रही है तो वो इंसान जितना भी बोल दे वो क्या समझ आएगा। वाओ कितना अच्छा बात है, माने माने होता है ना हम लोग चुप रहते हैं, होता है ना अपने बोलते हैं, जब तुम मेरा साइलेंस नहीं समझ पा रहे हो तो मेरी बातें क्या समझ पाओगे, लाइक दैट। तो यहाँ पे यही चीज बोला है, गया।
क्या है, कुछ भी हो गया हमें कैसे पता चलेगा। बिना जवाब दिए वह रोती रही। कुछ देर बाद बड़ी मुश्किल से उसने रोते रोते सिसकियों में कहा, माने रोते रोते आवाजों में कहा, टूट टूट की आवाज जो आती है, बाबूजी तुम मुझे अपने हाथ से जहर देकर मार डालो, मेरा गला घोट दो। अगर आएगा किसने किससे कहा, तो लड़की ने मुन्नी ने अपने पिता से कहा, मैं तुम्हारे हाथ जोड़ती हूँ, पाँव पड़ती हूँ, मुझे कहीं मत जाने दो। माने अगर उसको जाना पड़े अपने पति के घर तो उससे बेटर है कि वो जहर खा ले, वो मर जाए। माने मुन्नी इज करेक्ट, ऑब्वियसली ऐसे लड़के के घर में क्या जाओगे, मर जाओ इस बेटर। तो वो अपने पिता से रिक्वेस्ट कर रही है ये वाक्य कहकर, तुम जहर दे डालो, तुम मेरा गला दबा दो, बट मुझे उस लड़के के यहाँ मत भेजो। और एकदम झपट कर वह खाट के नीचे लटके बाबूजी के पैरों से लिपट गई, बिलक बिलक कर रोने लगे। बाबूजी से पूरा पकड़कर उनका पैर, जैसे बाबूजी खाट पर बैठे थे, पैर नीचे था, तो वो पूरा पकड़कर अपने पिता से रोने लग गए। हम सब लोगों की आंखों से आंसू भर आए। अम्मा अपने गिरते हुए आंसुओं के पल्ले से पोंछती और मुंह खोलकर सिसकती सी सांसें लेती। सब रोने लग गए। बहन लोग वैल्यूएबल होती है ना बहुत, माने सब लोग अपने पोजीशन में, बट सिस्टर्स का कोई पॉइंट होता है ना देवान, जानवी जैसे। तो यहाँ पे एक सिस्टर्स का अलग ही पहचान है, isn't it? चाहे जैसी भी बदमाश हो, जितना भी सताए, बट प्यार तो हम लोग करते हैं। और माँ बाप से इतना हम लोग को इतना केयर किसी का नहीं होता जितना सिस्टर का होता है। तो जैसे ही घर की लाडली बहन रोने लग गई तो सब रोने लग गए, भाई भाई माँ सब रोने लग गए। नेक्स्ट, अरे अरे यह क्या करती हो, बाबूजी ने झुककर काफी बल लगाकर उसे ऊपर गोद में खींच लिया। पैर में लिपटी थी ना, तो ऊपर उठा के बैठा लिया। इन लोग थे ही कितने, 10-12 के तो बच्चे थे, ऐसे तो नहीं है ना यंग हो गए थे, 10-12 के तो लोग बच्चे हैं। इमेजिन करो ना, ये मुन्नी का भी माने मुन्नी उससे छोटी थी समर से, तो ऑब्वियसली समर खुद इंटर का एग्जाम दे रहा था, तो मुन्नी उससे और छोटी होगी। फिर वह उनकी गोद में औंधी लिपट गई। औंधी माने आधा आधा तिरछे होकर लिपट गई और कटती हुई गाय की तरह रोती रही। कटती हुई गाय माने जब गाय को काटने जा रहे हो तो गाय के अंदर जो फीलिंग आता है, जैसे गाय रोती है, वैसे ही बेचारी बनकर ये भी अभी रो रही थी। अपनी रुलाई के चित्कारों को वह बाबूजी की कमीज अधिक से अधिक मुंह में ठूसकर दबाने की कोशिश करती रही। माने जैसे बहुत अपने जब एकदम भावुक हो जाते हैं, इमोशनल हो जाते हैं, तो आवाज भी निकलता है रोते रोते, राइट, बहुत जोर जोर से। तो वो क्या कर रही थी, बाबूजी की जो कमीज है उसको अपने मुंह में ठूस ली, मतलब इसीलिए ठूस ली कि आवाज ज्यादा बाहर नहीं निकली, ऐसे करते थे। नेक्स्ट, लेकिन लगता था जैसे रुलाई उसकी पसलियां तोड़कर बाहर टूट पड़ना चाहती है, माने हड्डी वड्डी सबसे निकल रही है, पूरा पसलियां तोड़कर हर जगह से आवाजें निकल रही है, ऐसा लग रहा है। माने वो ट्राई की कि आवाज ज्यादा बाहर नहीं आए, तो भी जोर शोर से आवाजें आ रही थी। उसके दोनों कंधे और सारा शरीर रुदन के झटकों से बुरी तरह थराथर कांप रहे थे, शिवर कर रहा था पूरा जोर जोर से। उसके हिलते हुए काले काले बालों वाले सिर पर झुककर ठोडी रखे बाबूजी भी निशब्द रोते रहे। पिता भी थोड़े इमोशनल हो गए, तो बच्ची से लिपटकर वो भी रो रहे थे, माने दोनों चिपक के रो रहे। मोटे मोटे आंसू उनके गालों में डुलक कर मुन्नी के बालों में खो जाते, माने बाल ऐसा होगा, बाबूजी ऐसे पकड़े होंगे तो बालों में आंसू आ रहे थे बाबूजी के लाइक। तो यहाँ पे ये भी पता चलता है पिता लोग भी हेल्पलेस होते हैं। ऐसा नहीं कि पिता को प्यार नहीं अपने पुत्री से, बट कुछ तो ऐसा हुआ है कि ही इज हेल्पलेस और उसको भेजना पड़ रहा है। तुम बोल सकते हो आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है, तुम बोल सकते हो समाज क्या कहेगा, बट कुछ ना कुछ दबाव है, इसीलिए पिता लोग मजबूर है भेजने के लिए, नहीं चाहते हुए भी अपनी बेटी को भेजना चाह रहे। निशब्द माने बिना कुछ बोले, जो निशब्द वर्ड था। फिर के अपने हृदय की बेचैनी को वे जल्दी जल्दी उसकी पीठ पर सांत्वना का हाथ फेर कर दबाने की कोशिश करते। सांत्वना माने क्या होता है, किसी को व्हाट से किसी को हिम्मत देना कि नहीं सब अच्छा हो जाएगा, दिलासा, वेरी गुड देवांश, दिलासा देना कि नहीं अच्छा हो जाएगा, तो सांत्वना देना, हाथ फेर रहे थे। हम लोगों की आंखों से भी आंसू चुपचाप गालों पर फिसलते रहे, माने एवरीवन, सब लोग रो रहे थे। कभी कभी वह खारा खारा तीखा तेजाब होठों के कोनों से मुंह में आ जाता। तीखा तेजाब आंसू को बोला गया है, सॉल्टी होता है ना टीयर्स, इसलिए बोल रहे कि मुंह में भी आ जा रहा था टीयर्स। उठते हुए आवेगों को दबाने और नाक से बहते हुए पानी को रोकने के लिए बार बार नाक
से सांस खींचते, माने जब अपने रोते हैं तो आंखों से भी आता है, नोज से भी वाटरी वाला चीज होता है, तो वो जोर से सांस खींच रहे थे कि नाक का पानी ये सब थोड़ा फ्लो नहीं हो जाए, तो जोर से सांसें भी ले रहे थे। कुंवर से जब नहीं रहा गया तो वह उठकर अम्मा से चिपट कर रोने लगा। छोटा है ना, छोटा भाई, तो वो तो अपनी माँ से चिपक कर रोने लग गया। अम्मा, मुन्नी जीजी को नहीं जाने देंगी, उन्हें मत भेजो। माने बोल रहे कि मुन्नी जीजी को हम लोग जाने नहीं देंगे, उसको मत भेजो प्लीज। हाँ, इस इतनी दुखी लड़की के प्रति हम लोगों ने कितनी उपेक्षा और कभी कभी दुर्व्यवहार दिखाया है। माने हमने उसे टॉर्चर भी किया है और कभी कभी गंदा व्यवहार भी किया है, दुर्व्यवहार इस गंदा व्यवहार भी किया है। इसे सोच सोचकर और भी कष्ट हो रहा था। माने ये जो लड़की है, हम लोग इतना इसको भाव नहीं दिए, इग्नोर किए, नहीं होता इतना वैल्यू थोड़ी ना दिया कि क्या बात है, इधर है तो कोई बात नहीं। मैंने निश्चय किया कि मुन्नी को मैं रखूंगा, चाहे हम लोग नहीं चाहे मुझे कुछ भी क्यों ना करना पड़े। बचपन का जोश, जब बचपन माने सोकर जवानी, जैसे स्कूल का ही था ये, तो वैसे जोश आता है कि नहीं, मैं अपनी बहन को कहीं नहीं जाने दूंगा, इसको मैं पालूंगा, इसको मैं रखूंगा। बट जब रियलिटी फेस करना होता है तो अपने भी माने कुछ और ही विचार आ जाते, तो ये भी जोश में बोला कि नहीं, मैं मुन्नी को रखूंगा। एक लड़की के लिए खाने कपड़े का इंतजाम हम लोग नहीं कर सकते, वही क्वेश्चन है ना भाई, क्यों भेजना चाहते हो, इतना इंतजाम भी नहीं कर सकते? तो याद रखना क्या इंतजाम करने का बात हो रहा है, खाने और कपड़े। और 8-10 मिनट बाद जब उद्वेग बहुत कम हुआ तो सहसा ही मुन्नी ने फिरका, माने इमोशंस जो इतना जोर जोर से इन लोग शो कर रहे थे वो थोड़ा कम हुआ, रोना धोना। तो मुन्नी ने कहा, बाबूजी मैं किसी का चौका बर्तन कर लूंगी, पीस कूट लूंगी, मुझे वहां मत भेजो उनके साथ। सेकेंड बार उसने क्या बोला नहीं जाने के लिए, मैं किसी की आया बन जाऊंगी, इन द सेंस मैं किसी का चौका बर्तन कर लूंगी, मैं किसी का पीस फूड माने सब्जी पीस फूड ये सब लूंगी, बट मुझे नहीं जाना है। तो ऐसा भी हो सकता है फर्स्ट टाइम उसने क्या बोला था नहीं जाने के लिए, और सेकेंड टाइम उसने क्या बोला नहीं जाने के लिए। बाबूजी जब अपने पर नियंत्रण पा चुके थे, नियंत्रण माने कंट्रोल, क्योंकि अभी तो इमोशंस में बह गए थे ना, रो रहे थे, अब नियंत्रण आ गया उनको अपने अंदर। समझाते हुए बोले, पगली हुई है बेटी, हम लोग क्या कोई गैर है? अब समझा रहे, हम लोग क्या पराए हैं? गैर माने कोई बाहर के हैं। तू आधी रात को यहाँ आ जाइयो, कोई ऐसी वैसी बात देखे तो, माने ये घर तेरे लिए सदा खुला है, बट एक बार चली जा, फिर उसके बाद सदा खुला है। यही तो इसका सरकाज़म है ना, मैंने जैसे लड़कियों के साथ होता है, ये घर तेरे लिए सदा खुला है, सदा खुला है तो अभी रहने दो ना, नहीं, तो ये बोलने की बात होती है। तो यहाँ पे कि ये घर तेरे लिए सदा खुला है, अगर तेरे को कभी भी कोई प्रॉब्लम हुआ, आधी रात में भी कोई प्रॉब्लम हुआ तो आ जाना। माने आ जाना मतलब क्या, अभी तुझे जाना पड़ेगा, इनडायरेक्टली बोल दिया, राइट? इनडायरेक्टली क्या बोला, अभी तो जाना पड़ेगा, चाहे बाद में क्यों ना आ जाना, प्रॉब्लम हुए। यह तेरा घर पहले, हमारा बाद। जैसे अपने गेस्ट को नहीं बोलते आइए ना, आपका ही तो घर है, बट ऑब्वियसली लिटरल मीनिंग तो नहीं होता है ना, उनका ही घर है क्या? तो वैसे ही बेटियों के साथ भी होता है, वेरी सैड। यह तेरा पहले घर है, हमारा बाद में, पर तू इस बार तो मान जा, अब कोई बात नहीं होगी। माने सुनेगा ही नहीं, मैंने कह दिया तो कह दिया, उसके बाद कुछ होगा ही नहीं, बोल रहे। नहीं बाबूजी नहीं, जैसे किसी भयंकर दैत्य को कल्पना में देखकर वह फफक कर बोली, मुझे उस कुएं में मत धकेलो बाबूजी। मैंने एकदम ही चिल्ला के बोली, नहीं, आप मेरे को उधर नहीं मैंने जाने दे सकते हो। जैसे कोई राक्षस का रूप देख ली, कुछ ऐसा इमेजिन की, राक्षस जैसा। इस बार बाबूजी ने करहाते से स्वर से में घायल होकर कहा, तेरी भलाई के लिए तो कह रहा हूँ बेटी, थोड़ा तीखा हो गया उसका स्वर, तेरी भलाई के लिए कह रहा हूँ, वहां अपना घर है, तू नहीं संभालेगी तो फिर बिगड़ेगा। माने वह अपना घर है, वहां अपना घर है, वहां अपना घर है, माने बेटी को बोल रहे वो तेरा घर है। अभी तक क्या बोल रहा था, ये तेरा घर है माने पियर, अब बोल रहे वहां तेरा घर है, तू उसको नहीं संभालेगी तो वो बिगड़ जाएगा। तेरी भलाई इसी में है बेटी, वहां बिरादरी में बदनामी फैलती है, सब लोग उंगली उठाते हैं, किस किस का मुंह रोकोगे? लोग क्या कहेंगे? अगेन किसका मुंह रोकेंगे? तू इधर रह रही है, लोग क्या क्या बोल रहे हैं? अरे भाई तुझे अपनी बेटी से मतलब है या समाज के लोगों से? तो यहाँ पे ये चीज आ रहा है, एक ही बात बार बार बोल रहे, किस जड़ से भेजना चाह रहे हैं? लोग क्या कहेंगे, समाज क्या बोलेगा? जिस दिन मेरे बारे में ऐसी वैसी बात सुनो, मुझे अपने हाथ से जहर देकर मार देना बाबूजी। वह रोती रही, माने मत भेजो, जिस दिन भी कुछ ऐसी वैसी मेरे बारे में बात सुनोगे तो मुझे मार देना।
लगता था प्रयत्न करने पर भी उसकी रुलाई थम नहीं रही है, माने वो ट्राई कर रही है चुप होने का, बंद करना अपना रोने का, बट बंद नहीं हो रहा है रोना। बाबूजी फिर रोने लगे, हेल्पलेस, वो भी रो रहे, नहीं चाह रहे बट डर है, समाज क्या बोलेगा, इसका इसका खर्चा हम लोग कब तक उठाएंगे, बाद में भाई लोग इसको नहीं देखेगा, माँ बाप कब तक देखेंगे, माँ बाप मर जाएंगे उसके बाद। तो बाबूजी के मन में भी मे बी बहुत क्वेश्चंस आ रहे हैं। इस बार लगा कि वे काफी देर तक अपने को संभाल नहीं पाएंगे और कुछ देर बाद ही वह फूट फूट कर रोने लगेंगे। माने अभी ओपनली नहीं रो रहे, थोड़ी देर बाद तो बाबूजी भी जोर जोर से रोएंगे। भावातिरेक से उनका नीचे का होठ बुरी तरह कांप रहा था, इमोशंस के साथ। ये जो वर्ड है ना भावातिरेक, माने भावना के साथ, ये कांप रहा था, जो नीचे का होठ है थोड़ा शिवर कर रहा था। फिर मुन्नी का एक और खाट पर हटाकर वे जल्दी से उठकर बाहर चले गए। माने मुन्नी उससे चिपकी हुई थी ना, थोड़ा साइड किया मुन्नी को और वो कहीं और चले गए, बाहर चले गए। उसके बाद काफी देर हम लोग लगभग 1 घंटा यूं ही बैठे रहे चुपचाप और गुमसुम। तो क्वेश्चन आया बाद में कितना घंटा हम लोग बैठे रहे, तो 1 घंटा बैठे रहे। सिर्फ याद रखो, ये आएगा नहीं बट याद रखो। फिर जब ठंड लगने और नींद आने लगी तो एक एक उठकर जाने लगे। तो अगर क्वेश्चन आया कि वो लोग क्यों उठकर जाने लगे लास्ट में, तो 2 रीजन है, ठीक है। ठंड भी लगने लग गई थी और नींद भी आने लग गया था। सर्कल करते जाओ, ठंड भी लगने लग गई और नींद भी आने लग गया था। बोलो चेतना। मैम इस पूरे टाइम तो ये हमने सोचा था ना कि आई मीन अज्यूम में भी किया था ना कि जो उसका पति है, किसका, मुन्नी का पति, वो बैठा हुआ है उस कमरे में, तो वो अभी भी मतलब बाहर के आंगन में अभी भी बैठा है क्या? यहाँ पे कुछ मेंशन नहीं किया अभी तक, तो यहाँ पे बस ये था कि जब बाबूजी लोग अंदर आए थे बोलने के लिए, तो वो बैठा था, ही वॉज देयर, मतलब होता है ना, इसीलिए माँ धीरे बोली, ये चीज बोलता है। और ऑब्वियसली वो अभी भी बैठे हैं, क्यों? क्योंकि वो नेक्स्ट से उसको ले जाने वाला था, सुबह 10 बजे की गाड़ी माने क्या, कहीं और उसका गाँव, किसी और गाँव में कहीं दूर उसका ससुराल है, राइट। तो ऑब्वियसली ये तो नहीं है ना रात को चला जाएगा, तो दिन में रात को यहीं रुकेगा, ये चीज होगा। बट कहीं मेंशन अभी तक नहीं है और जहां तक शायद आगे भी नहीं है, देखते हैं। बट लड़का है कहीं ना कहीं इन लोग के घर में है, ये तो था। नेक्स्ट, एक एक उठकर जाने लगे। बस मुन्नी की अम्मा की चारपाई पर पड़ी सिसकती सुबकती रही। माँ के पास से मुन्नी थी, रो रही थी। और सुबह मुन्नी को विदा कर दिया गया, बोले ना वो होगा इसीलिए मुन्नी को विदा कर रहे हैं। तो देखो सुबह हुई और मुन्नी को विदा भी कर दिया। वह चीख चीख कर रोती रही, बिलक बिलक कर रोती रही, लिपट लिपट कर रोती रही। उस समय उसने कहा कुछ नहीं, बस रोती रही। क्यों कुछ नहीं कहा? कोई सुनने वाला ही तो नहीं है, जितना बोलना था लास्ट टाइम बोल दिया ना, तो इसीलिए बोला जा रहा है कि वो बहुत रोती रही, बिलक बिलक कर, माने वो कुछ नहीं बोली बट वो रोती जरूर रही। ठीक है इतना? एक सेकेंड ना, नीड टू चेक वन थिंग। हाँ ठीक है, ओके। तो यहाँ पे ये चीज आया। फिर क्या है, उस समय उसने कहा कुछ नहीं, बस रोती ही रही, मानो हिस्टीरिया का दौरा आ गया, सॉरी हिस्टीरिया का दौरा आ गया हो। माने एक बीमारी जैसा होता है जो है ना हिस्टीरिया, इसका मतलब है एक ऐसा चीज आता है कि लोग रोते रहते, कुछ नहीं बोलते, अपने ऊपर कंट्रोल नहीं रहता शरीर पे, ये एक ऐसा चीज है। तो इसको सर्कल करवा सकता है कि किसका दौरा आया, हिस्टीरिया का दौरा। याद रखना, स्पेलिंग भी देखना, स्पेलिंग मिस्टेक करके भी दे देगा। हिस्टीरिया का दौरा आया, हिस्ट्री से हिस्टीरिया, हिस्ट्री का फीमेल कर देना हिस्टीरिया, रिया को जोड़ देना हिस्ट्री के साथ, हिस्टीरिया। नेक्स्ट, प्रभा से लिपटकर तो इस तरह रोई जैसे दोनों जन्म जन्मांतरों से विदा ले रहे। माने सबसे ज्यादा किससे गले मिलकर हुई? प्रभा। प्रभा कौन? समर की बीवी, क्योंकि वो लोग बहुत अच्छे फ्रेंड्स हो गए थे, एक दूसरे को छोड़ना ही नहीं चाहती थी। ना प्रभा उसको छोड़ रही है, ना लड़की मुन्नी उसको छोड़ रही है। गाड़ी को देर हो रही थी इसलिए बड़ी मुश्किल से उन्हें छुड़ाया गया। गाड़ी माने वही जिसमें जा रहे थे दोनों हस्बैंड वाइफ। बाबूजी उस समय किसी काम से चले गए थे। ये एक चीज ये भी दिखाता है कि किसी काम से चले गए थे, माने मे भी वो अपनी बेटी को विदा नहीं कर पा रहे, या मे भी वो नहीं देखना चाहते लास्ट मोमेंट में अपनी बेटी को, इसीलिए बोले किसी काम से चले गए। मुन्नी मेरे ही बात की थी इसलिए घर भर में मैं ही उसे सबसे अधिक प्यार करता था। मेरी बात की थी माने मेरे बाद जन्म ली थी, पहले मैं उसके बाद मुन्नी, तो इसीलिए बोल रहे कि इसीलिए घर भर में सबसे अधिक प्यार मैं ही करता था। मेरे गले में बाहें डालकर तो वह बुरी तरह डकरा डकरा कर रोई, मैंने आवाज कर करके जोर जोर से रोई।
कर्ण फंस गया था और मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मेरे शरीर का एक एक रेशा, रेशा माने धागा बोल लो या अंग अंग बोल लो, अलग अलग बिखर जाएगा। मेरी पसलियां एक विस्फोट से फट जाएगी और कलेजा मुंह की राह बाहर निकाल आएगा। माने कलेजा इज दिल जो अपना है, मुंह से निकल आएगा। माने इन शॉर्ट वो बहुत सैड फील कर रहा था। उसका बॉडी, उसका हार्ट, उसकी रोने के तरीके इससे पता चलते हैं। उसने जैसे तैसे सिर्फ इतना ही कहा, भैया भाभी से बोलना उन्होंने कुछ भी नहीं किया। माने लास्ट में भी वो अपनी भाभी का केयर कर रही है कि आप प्लीज भैया भाभी से बोलना क्या उन्होंने कुछ भी नहीं किया, ये चीज बोल रही है। और एक चीज, ये सब भी ये बातों में आ जाता है, याद है वो दाल वाल ये सब से रिलेटेड चीज है कुछ भी तो तो एक, किसने किया था वो पूछ सकते हैं ना क्या देवांश? कि मैम ये क्वेश्चन से वो लोग ये भी पूछ सकते हैं ना कि वो बात किसने की, मतलब वो जो दाल वाले था वो किसने किया था, तो भाभी ने किया था। अगर ये क्वेश्चन बाई चांस आ गया दाल वाला चीज क्या लग रहा है तो भाभी डीम्ड है, ठीक है। भाभी हाँ थोड़ी ऐसी थी जो चुगलखोर थी, जो अलग डिस्टेंस मेंटेन करवाना चाह रही था, कुछ तो उनके अंदर था ही। भाभी वैसे कैरेक्टरिस्टिक वाली थी। तो अगर बाई चांस ये क्वेश्चन आ गया कि दाल किसने खराब की तो इट इज डीम्ड भाभी। ओपनली कहीं मेंशन नहीं है बट इट इज डीम्ड भाभी ने ही खराब किया। और यहाँ पे ये इनडायरेक्टली बोला है, भाभी से बोलना उन्होंने कुछ भी नहीं किया, माने उनकी कभी भी कोई गलती नहीं रही है। और इसके बाद वह चली गई। और अभी जो यहाँ गई है ना, अभी एंडिंग में माने जितना भी अपने अभी पढ़ेंगे सेम 2 में पढ़ेंगे, कहीं भी और ज्यादा मुन्नी नहीं आएगी। मुन्नी का रोल यहीं तक ज्यादा तक था, अब ज्यादा वो मेंशन नहीं हो। और वह चली गई, उसे होश नहीं था, बस रोई चली जा रही थी। जब तक गाड़ी दिखी मैं उसे देखता रहा। होता है ना दूर तक, कब कोई अपना लव्ड वन जा रहा है तो जब तक नजर में देख पा रहे तो उनको देख रहे हैं लाइक दैट। फिर अपनी कोठरी में आकर किवाड़ बंद करके बैठ गया, गेट बंद कर लिया, अपने कमरे का आ गया। आंसू लगातार गालों से बहकर आते हुए गोद में गिरते रहे। माने वो अपने होता है ना अकेलेपन में रोना ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं ना, अगर कोई जगह नहीं मिलती है तो लोग वॉशरूम में जाके अकेले रोकर अपना दे कम आउट। तो यहाँ पे भी सेम चीज है कि भैया उसको अकेले में रोना था, बंद किया दरवाजा और जोर जोर से भाई रोने लग गया। और आंसू लगातार गालों से बहकर कहाँ गिरते थे? ये सब सिली क्वेश्चन आ सकते हैं, कहाँ गिर रहे थे, हाथों में, कमर में, कहाँ? तो याद रखना गोद में। थोड़ा थोड़ा नोटिस कर लो क्योंकि डाला है क्लास 10 में, तो मैंने बहुत डाला है इस टाइप का क्वेश्चन, छोटे छोटे चीज। तो ये याद रखो, आप लोग के 12 में भी ऑब्वियसली डाल सकते हैं, कहाँ गिर रहे थे आंसू? आंखों से निकल कर। तो नहीं बोल पाओगे, तुम लोग को हिंट ही नहीं मिलेगा, याद रखना गोद में गिर रहे थे। और मैं समाधिस्थ की तरह बैठा रहा। समाधिस्थ माने समाधि में चला गया। समाधि ले लेना माने क्या होता है? वर्ल्ड से खो जाना, अपने इनर वर्ल्ड में चले जाना, समाधि वर्ड उसके लिए। मन में कुछ गूंज रहा था जिसे मैं समझ नहीं पाता। मन में कुछ बातें आ रही थी बट मुझे समझ नहीं आ रहा क्या आ रहा था, क्या मैसेज दिया जा रहा था। घर में मुर्दनी छाई थी। मुर्दनी माने मरा हुआ माहौल। कोई मुंह लटकाए इधर बैठा था, कोई उधर सिसक रहा था, मानो किसी को फूक कर आए हो। फूक कर आए हो माने जला कर आए हो, कोई मर गया और किसी को जला कर आए और यहाँ रो रहे हैं, ऐसा। घर की हर दीवार हाय हाय करके खाने को दौड़ती है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ऑब्वियसली लड़की चली गई है तो ऐसा लग रहा है पूरा घर काटने को दौड़ रहा है। क्योंकि घर घर कैसे बनता है? मेंबर से। मेंबर लोग ही दुख में हो, मेंबर लोग ही दूर चले जाए तो बुरा लगता है। तो यहाँ पे भी सेम चीज हो रहा था। और एक तरीके से तो ये भी होता है ना, लड़की चली जा रही है दूर, शादी करके जाती है, जैसे भी जाती है, फील होता है ना, पेन होता है, वो भी यहाँ पे मेंशन है। तो इसी से हम लोग का चैप्टर 9 खत्म होता है। So thank you for watching.